बलूचिस्तान में आज चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ है और जिसकी जिम्मेदारी कबूल की है BLA ने, और उसमें 4 जो चाइनीज इंजीनियर हैं वो मारे गए हैं खबर के मुताबिक, और 7 के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो भी उसमें जिनकी जानें गई हैं। अभी हाल ही में आपको पता है चाइनीज वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए हुए थे। कल 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, और सुनने में ये आ रहा है कि जो मजीद ब्रिगेड है उन्होंने हमला किया है चाइनीज़ के ऊपर। वो नफ़रत करते हैं हम लोगों से, इसलिए नफ़रत करते हैं कि वहाँ पे लोगों को मारने के लिए, गायब करने के लिए सरदारों ने अपनी जेलें बनाई हुई हैं, और उन सरदारों के साथ जो हमारे इदारे हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। कि आम आदमी के जब बच्चों को, बीवी को, बहन को आप उठा के ले जाओगे, उसके अंदर जो जहर है ना वो किसी न किसी सूरत में बाहर आएगा। फैमिन हो रहा है, पॉवर्टी हो रही है, शॉर्टेजेस हैं मुल्क में, मिडिल क्लास तो तबाही हो गया है, और अपने आप पे खर्च रहे हैं पानी के तरह पैसे। यकीन करें, ऐसे सोग का आलम है, जैसे मुहर्रम है ना, होते हैं ना, ऐसे सोग का आलम है। किसी किसी के पास पैसे हैं, कोई झंडा खरीद रहा है, शायद अगले साल ये झंडे के भी पैसे ना हो, लोगों के पास डंडे के पैसे रह जाएं। हर दिल से ये अब आवाज़ निकल रही है कि हमें छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो, अल्लाह का वास्ता हमें माफ़ कर दो। ठीक है, हमें छोड़ दो, हमें आज़ाद कर दो। ये बात की जा रही है 14 अगस्त की रात को कि हमें आज़ाद कर दो, मतलब आज़ादी के दिन, जिस दिन हमें आज़ादी मिली उस दिन भी आप ये कह रहे हैं कि हमें आज़ाद कर दो 76 साल बाद। नमस्कार दोस्तों, कल ही एक चाइनीज के कॉन्वॉय पर अटैक किया गया बलूचिस्तान में, और ये अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किया गया। और इस अटैक में चाइना के 4 सिटीजन मारे गए हैं जो पाकिस्तान आए थे सीपेक के लिए, और ये सब इंजीनियर्स थे। और दोस्तों इसके साथ साथ 7 पाकिस्तानी भी मारे गए हैं। दोस्तों आप सब जानते हैं चाइना 10 सालों से सीपेक का काम कर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन अब तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है पाकिस्तान की। और जितने भी सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं उनके डेडलाइन पार हो चुके हैं, लेकिन अब तक पूरी कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। और लगातार BLA चाइना पे और चाइनीज सिटीजन्स पे अटैक करते जा रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि जितने भी चाइनीज सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं, खास करके बलूचिस्तान में, वे उन्हें रहने नहीं देंगे, क्योंकि चाइना चाहता है कि बलूचिस्तान के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उन्हें लूट करके वापस चाइना लेके जाए और कुछ कमीशन के नाम पर पाकिस्तानी आर्मी को दे दे। लेकिन बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज सेफ रहे, और वे पाकिस्तान से एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी बलूचिस्तान में चाइनीज का जो काफिला जा रहा था, इंजीनियर से, उनके ऊपर अटैक हुआ है और BLA ने उसकी जिम्मेदारी एक्सेप्ट की है, और साथ ये भी कहा है उनके मुताबिक 4 चाइनीज जो हैं वो मारे गए हैं इंजीनियर, और तकरीबन 7-8 लोग जो पाकिस्तानी थे साथ उस काफिले के, वो भी मारे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का दिन है, आज़ादी का महीना चल रहा है, और हमारे यहाँ पे ये वाक़यात आए दिन हम देखते हैं, और बलूचिस्तान की तरफ से ख़ास तौर पे ये हमें नाराज़गी या ये इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, चाइनीज़ के ऊपर अटैक देखने को मिलते हैं। ये पाकिस्तान को बदनाम करने का सारा सिलसिला है। सीपैक बंद हो जाए, पाकिस्तान आर्मी बदनाम हो जाए, हमारे इदारे जो हैं वो ख़राब हो जाए, फेलियर आ जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह के सारे काम करने में बलूचिस्तान के साथ जो मिले हुए हैं वो रॉ ही है, इंडिया ही है, वही हम लोगों को डिस्टेबलाइज करने में है। अफगानिस्तान साथ मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला जुला के जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान का वो सीपैक का जो प्रोग्राम है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसको ये नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान अगर अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करे भी तो हम वाया बलोची और बलूचिस्तान के इनको कुछ फंडिंग करके तो हम इसको डिस्टेबलाइज कर दें। ठीक है। अच्छा, आपने जो बात बताई है, अगर 1 मिनट के लिए बात मानते भी हैं, इसमें से 2 पॉइंट निकलते हैं। एक तो ये कि बलूचिस्तान के थ्रू ही क्यों रहा इन्वॉल्व होता है। इधर लाहौर में भी बड़ी तादाद में चाइनीज़ रहते हैं, यहाँ चाइनीज़ की कॉलोनी है, शायद आपने देखा भी होगा, कंपाउंड है। ठीक है, क्या वजह है यहाँ पे उस तरीके से नहीं चाइनीज़ के ऊपर थ्रेट होता या अटैक होते, ज़्यादातर बलूचिस्तान में सीपैक एरियाज़ में ही क्यों होते हैं? और फिर राह की अगर बात करें, अगर इंडियन एजेंसी की बात करें, तो हमारी एजेंसी भी तो मौजूद है, हम क्यों नहीं इन चीज़ों को कंट्रोल करते? लेट्स सपोज अगर वहाँ से होता है तो हम तो नंबर 1 कहते हैं। जी, हम नंबर 1 है, लेकिन ये है कि इसकी वजह सबसे ज़्यादा ये है कि बलूचिस्तान में जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं, उन लोगों को लगता है कि हमें जो है ना इसमें ये हक नहीं देते। आबादी के लिहाज से तो वो कम है, लेकिन रिकॉर्डिक या दूसरे तीसरी सारी चीज़ों में वो सारे कबाइल हैं। कबाइली जो ज़िंदगी है वहाँ के लोगों के पास, आज भी जो सैलाब आ गया था इससे
पहले उनके पास ना कोई घर था, वो महीनों के हिसाब से ज़मीन के ऊपर रेंगते रहे हैं, बीमारियां सारा कुछ उनके पास गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको अगर सपोर्ट नहीं करती तो किसी भी बंदे को उसके सामने अगर उनके बच्चों को आप मार दोगे तो वो डेफिनेटली उस बंदे का मुकाबला करेगा, बेशक कि वो ताकतवर ही क्यों ना हो। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक फोर्स भी बना रखी है BLA के नाम से, आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल, फोर्सेस हैं, और जब वो आते हैं वो आके देखते हैं जी इस्लामाबाद में लोग किस तरह रहते हैं और हमारे बलूचिस्तान में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनको तकलीफ़ होती है कि ये हमारे सारे सोर्सेज जो हैं ये पाकिस्तान में इस्लामाबाद में यूज़ होते हैं और ये सारे लाहौर में यूज़ होते हैं, ये सब लोग आसानी से रहते हैं, इसलिए इस वजह से वो लोग भी हमारे जो है ना आराम से दूसरों की बातों में आ जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। देखिए ना, ये बात आपने अथेंटिक की है कि वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जो उन्हीं के वसाइल हैं उन तक नहीं मिल रहे, गैस वहाँ से निकलती है, वो लाहौर में यूज़ होती है, इस्लामाबाद में यूज़ होती है, तो फिर ऐसे में हमारी गलती हुई, हमारी गवर्नमेंट की गलती हुई, या फिर हम बार बार ब्लेम करते हैं इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया इन्वॉल्व है। ऐसे एक तो इंडिया के साथ भी अपना रिलेशन ख़राब कर देते हैं, बजाय इसके कि हम अपना जो उनके हक हैं, बुनियादी हकूक़ आपने जो बोला, वो बलूचिस्तान को दें, ना वो इस तरह का सोचें, ना इस तरह का कोई वाक़या पेश हो। हमारी पॉलिटिकल जितनी भी क़यादत है ना, हर जमात ने कोशिश की है कि हम उनको उनके हकूक़ दें, लेकिन वो दे नहीं सके। इसकी वजह से वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। सरदारी निज़ाम है वहाँ पे, क्यों नहीं दे सके? मतलब कोशिश, ये ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी इलाके में, यानी गवर्नमेंट किसी इलाके में कोशिश करे और वहाँ पे रिसोर्सेज भी हों और वहाँ से निकालने की कोशिश कामयाब हो जाए और उन्हें वहाँ पे हक देने की कोशिश नाकाम हो जाए। बस इस वजह से ये हमें खुद नहीं समझ आता कि उन लोगों के साथ ये ज़्यादती आखिर करने में वजह क्या है, क्यों उनको पाकिस्तानी नहीं समझा जाता, क्यों उनको पाकिस्तान के साथ वही सारी चीज़ें नहीं शेयर की जाती जो उनको करनी चाहिए। वहाँ पे क्यों नहीं नज़र आता कि वहाँ के जो लोग हैं वो एक ही कपड़े को 10-10 दिन पहन के रखते हैं। वहाँ पे सरदारों के साथ वो जो पब्लिक आवाम रहती है, सारा ख़ानदान, सारे कबीले का वोट एक सरदार आके डालता है। आज भी वहाँ पे वही सारे निज़ाम है और सारी चीज़ें वही चल रही हैं। कल आज़ादी का दिन है, सेलिब्रेट करने निकले हुए हैं फैमिली के साथ। कैसी आज़ादी, कोई देख लें, इतना माहौल नहीं है जिस तरह होता था। लोगों यकीन करें, ऐसे सोग का आलम है, जैसे मुहर्रम है ना, होते हैं ना, ऐसे सोग का आलम है। किसी किसी के पास पैसे हैं, कोई झंडा ख़रीद रहा है, शायद अगले साल ये झंडे के भी पैसे ना हो, लोगों के पास झंडे के पैसे रह जाएं, जो मुल्की हालात हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, जो केयर टेकर हुकूमत आई है, अगर वही शायद कोई मतलब है कि उसको तो कोई गर्ज नहीं है ना आवाम से, ना उसने को वोट लेने हैं, ना वो कोई पार्टी का बंदा है, तो शायद वही कोई रिलीफ दे दे आवाम को। यार मैं डायरेक्ट अभी इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस मुल्क को बचाएं। आप ही वाहिद हल है, आपकी जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, आप ही सब कुछ कर सकते हो। आप करना चाहो, आप क्यों दोस्तियाँ करते हैं सियासतदानों के साथ? आपकी जाते जाते पीठ पे शहबाज शरीफ खंजर खोंप के गया है कि जी 9 मई का जो वाक़या था उसमें आर्मी के हाजिर सर्विस भी बंदे थे और रिटायर बंदे भी थे। अगर थे भी तो ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी उसको जाते जाते? अकबर भाई मुझे ये बताएं, स्टॉल्स लगे हुए हैं बाहर बहुत सारे, लेकिन लोगों का रश नज़र नहीं आ रहा। कल हॉलीडे भी है पब्लिक, मतलब आज तो एक किस्म की चांद रात होनी चाहिए, लोगों को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन इतनी पब्लिक नज़र नहीं आ रही। देखिए, आप सुबह से निकले हुए हैं ना, हम भी निकले हुए हैं, हमें कहीं भी कोई गाहक नज़र नहीं आता। कोई बच्चा ज़िद करके माँ बाप को तंग करके कोई चीज़ ख़रीद रहा है, वैसे जिस तरह लोग बच्चे आके ख़रीदते थे, लोग सेलिब्रेट करते थे, उस तरह कोई चक्कर नहीं है। किसी दुकान पे देख लें, कोई लाइटिंग नहीं लगी हुई है, कोई झंडे नहीं लगे हुए हैं। जिस तरह मनाते थे ना, मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में 14 अगस्तें तो देखी होंगी जो होश में। ये पहली 14 अगस्त है जो बस 4-5 झंडे शहर में नज़र आ रहे हैं और जो हुकूमत ने लगाए हैं, बकाया कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार कर रही है, उन्हें उनके बेसिक राइट्स नहीं दी जा रही है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है और उन्हें गायब कर दिया जाता है, किडनैप कर दिया जाता है, जिसे देख करके अब बलूचिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं। और इसके साथ साथ अब ये असर पाकिस्तान के मेन कैपिटल लाहौर में भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पाकिस्तान के लोग अपने खुद के स्वतंत्र दिवस को भी नहीं मना रहे हैं और झंडा नहीं फहरा रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि हमें आज़ादी नहीं मिली है, हम गुलाम हैं पाकिस्तानी आर्मी के। किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी जब मन चाहे अपना रूल लगा देती है, जब मन चाहे पाकिस्तान को अकेला छोड़ देती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।